Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and today we will do chapter 6 triangles. So without any further delay, let's begin the video. चैप्टर 6 ट्राइंगल। अब ये वीडियो एकदम क्विकली रिवीजन के लिए है पूरे ट्राइंगल चैप्टर के लिए। अगर आपने ट्राइंगल चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और आप उसे जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं या पूरा सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल। सबसे पहली बात तो वो होती है कॉन्ग्रेंट। अब दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट कब होंगी? जब इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। अगर दो फिगर अगर उनकी शेप सेम है और उनका साइज भी सेम है, साइज से हमारा क्या मतलब है यहाँ पे? एरिया। ओके, अगर ये दोनों चीज सेम है तो हम उन दोनों फिगर को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे कि वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे कि ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 मीटर की है, ओके, और ये भी एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 मीटर की है। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सबसे पहले शेप सेम है, शेप दोनों की सर्कुलर है, और साइज यानी कि एरिया भी दोनों का सेम होगा। पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई, और आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी कि पाई, और हेयर ऑल्सो पाई मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे पाई मीटर स्क्वायर। तो ये कैसी फिगर्स हैं? ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब बात करते हैं सिमिलर की। अब दो फिगर सिमिलर कब होंगी? जब इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। मतलब अगर कोई भी दो फिगर हैं और उनकी शेप सेम है, मतलब वो दोनों शेप में सेम हैं, लेकिन उनका जो साइज है वो इक्वल नहीं है, तो वो फिगर क्या कहलाएंगी? सिमिलर। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है। यहां पे हर एक साइड 2 सेंटीमीटर की है और यहां पर 1 सेंटीमीटर की। तो ये क्या कहलाएंगे? ये दोनों सिमिलर फिगर होंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो साइज है वो तो डिफरेंट है, डिफरेंट साइज, बट दे हैव सेम शेप। तो ये दोनों थी एकदम बेसिक कंडीशन, क्या? किसी भी दो फिगर को सिमिलर होने के लिए। अब डिटेल में बात करते हैं कि सिमिलर होने के लिए क्या मेन कंडीशन होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है। इफ two polygons with same number of sides। अगर कोई भी दो पॉलीगन हैं या फिर कोई भी दो फिगर हैं और उनके जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सेम हैं, देन फॉर सिमिलैरिटी, तो पहली कंडीशन जो होती है वो होती है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन देयर corresponding sides are in same ratio।
इसका क्या मतलब है, अब देखो इन दोनों पॉइंट्स का मतलब समझते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अब हम एक एंगल ले लेते हैं, जैसे एंगल ए और एंगल बी, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। अब आप कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ए से क्लॉकवाइज आए अगर हम, तो हम आएंगे यहां पर, तो सी आएगा, और यहां से क्लॉकवाइज आएंगे तो आर आएगा। तो एंगल सी भी बराबर हो अगर एंगल आर के, और फिर क्लॉकवाइज चले तो एंगल बी बराबर हो जाए एंगल आर के। अगर ये तीनों कंडीशन मीट होती हैं, ये कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कोरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, एंड थर्ड कंडीशन रेशियो, यानी कि ए बी इज टू पी क्यू। अब बिल्कुल वैसे ही ए बी से क्लॉकवाइज अगर हम आएंगे तो ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर, और यहां से अगर क्लॉकवाइज गए तो बी सी बाय क्यू आर। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकते थे, कोई भी एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते थे। तो ये हुई हमारी सेकंड कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो दो पॉलीगन क्या कहलाएंगे, वो दोनों पॉलीगन सिमिलर होंगे एक दूसरे के, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। ओके, अब नोट डाल के एक बात लिखो, ऑल सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट figures are similar but all similar figures are not congruent। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये तो लाइन पढ़ते ही समझ आ जानी चाहिए। हमने कॉन्ग्रेंट के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि सेम शेप एंड यहां पे ध्यान से दो, मतलब एंड का क्या मतलब है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एंड सेम साइज। और सिमिलर के लिए क्या कहा था हमने, सिमिलर के लिए कहा था सेम शेप। अब देखो सेम शेप और सेम साइज है तो सिमिलर भी हो गई वो फिगर, क्यों, क्योंकि सेम शेप होते ही सिमिलर हो जाती है, और साइज भी सेम है तो कॉन्ग्रेंट भी हो गई। लेकिन अगर सिर्फ शेप सेम है और साइज सेम नहीं है तो कॉन्ग्रेंट नहीं होगी, वो सिर्फ सिमिलर रहेगी। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखना, एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं थ्योरम्स की, कि जो चैप्टर 7 में थ्योरम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर आपको थ्योरम्स के प्रूफ देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देखो। अगर आपको सारे प्रूफ देखने हैं, उसमें सारे प्रूफ्स हैं। तो जो थ्योरम 1 है, थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect other two sides at डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। अब देखो इसका मतलब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूं डी ई, इफ डी ई
इज पैरेलल टू BC। अगर ये लाइन इस BC लाइन के पैरेलल है तो AD बाय DB का रेशियो बराबर होगा AE बाय EC के रेशियो के। तो ये थ्योरम कहती है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। कि अगर एक लाइन DE हमने पैरेलल बनाई BC के तो ये जो बाकी की दोनों लाइन होंगी इन दोनों को इक्वल रेशियो में वो डिवाइड करेगी। तो ये थी हमारी थ्योरम 1। दूसरी होती है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। ये थ्योरम क्या कहती है, ये इसका कन्वर्स है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स in same ratio, then line parallel, then the line is parallel to third line। ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है ABC BC और कोई भी एक लाइन है, जैसे मान लो कोई भी एक लाइन है DE, अगर ये लाइन AD और DE इक्वल टू AE बाय EC कि अगर हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बाकी की दोनों लाइनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे तो जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो पैरेलल होगी BC के यानी कि थर्ड लाइन के। तो ये थी हमारी सेकंड थ्योरम। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें सबसे पहली सिमिलैरिटी होती है ए सिमिलैरिटी यानी कि एंगल 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 सिमिलैरिटी। ये क्या कहती है, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio and hence the triangles are similar। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल हैं ABC एंड PQR और अगर एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के और एंगल C बराबर है एंगल R के, तो जो साइड्स हैं वो अपने आप इक्वल रेशियो में डिवाइडेड मानी जाएंगी। PR देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अगर सिमिलैरिटी चाहिए तो दोनों फिगर के कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होने चाहिए और उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हैं तो जो साइड्स के रेशियो हैं वो अपने आप बराबर हो जाएंगे, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बराबर हो जाएंगे। और जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल्स हैं ABC अपने आप कॉन्ग्रेंट सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल PQR के। तो अब हमें क्या पता चला कि दोनों कंडीशन नेसेसरी नहीं है, अगर एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो दूसरी कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाती है और जो ट्राइंगल होता है वो कैसा हो जाता है, सिमिलर हो जाता है।
इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एक फिगर गिवन है ABC और PQR, और ये एंगल है 60, ये है 75 और ये है 45, और यहां पे भी है 60 और ये है 75 और ये है 45। तो अब यहां पर एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के। अब हमें यहां पे साइड्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम बिना साइड्स के बारे में जाने कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, और साथ की साइड जो साइड्स के रेशियो होंगे वो भी बराबर होंगे। तो यहां पर हमें सिर्फ एक कंडीशन की जरूरत पड़ी, और वो कौन सी थी? एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों एंगल बराबर हैं। बात करते हैं सेकंड क्राइटेरिया की, जो क्या है? SSS, यानी कि साइड साइड साइड। ये क्या कहता है? इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल to the side of other triangle, then their corresponding angles are equal, and hence the triangles are similar। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR, और इनके जो साइड्स के रेशियो हैं, यानी कि AB/PQ, BC/QR एंड AC/RPR, अगर ये बराबर हैं तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, और साथ ही साथ ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। तो ये दो प्रॉपर्टी बताती हैं कि जो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होना है या फिर किन्हीं भी दो पॉलीगन को सिमिलर होना है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी क्या कह रही हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाता है, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि हमें बस एक कंडीशन फुलफिल करानी है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है? एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब देखो ये क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल में कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, ABC और PQR, अगर इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल, जैसे कि एंगल A एंगल P के बराबर है और एंगल B एंगल R के बराबर है, इफ एंगल A बराबर है एंगल P के एंड एंगल B बराबर है एंगल Q के, तब भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। अब इसका मतलब समझो, अब ये जो कंडीशन है ना, ये सेम है एंगल 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 की तरह। क्यों? जैसे इसमें हमने क्या माना? एंगल A एंगल P के बराबर माना और एंगल B एंगल Q के बराबर माना। चलो हम लेट कर लेते हैं कि ये है 60, ये है 55 और ये भी है 60 और ये है 55, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं और हम कह रहे हैं ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर हम एंगल C फाइंड करें और एंगल R फाइंड करें तो इन ट्रायंगल ABC एंगल C कितना आ जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ये हो गया 115 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115, तो ये कितना आ गया 65 डिग्री। और जो एंगल आर आएगा वो भी 65 डिग्री आएगा। तो एंगल सी और एंगल आर भी तो अपने आप इक्वल हो गए, यानी कि ये क्या बन गई अल्टीमेटली, ये अल्टीमेटली एंगल 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 प्रॉपर्टी बन गई, जिसे हम एंगल एंगल प्रॉपर्टी कह रहे हैं। इसका मतलब समझ आया कि अगर दो एंगल भी बराबर हो जाएं तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। वो क्या है, साइड एंगल साइड। वो क्या कहती है, वो कहती है इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अदर ट्रायंगल टू, if one angle of triangle is equal to other to angle of other triangle and sides including the angle, these angle are proportional, then two triangles are similar। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका भी सिंपल सा मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी एक एंगल बराबर है, यानी कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, और जो दो साइड्स जिनके बीच में ये एंगल बन रहा है, यानी कि ए बी इज टू पी क्यू का रेशियो बराबर है ए सी और पी आर के रेशियो के, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। मतलब समझ आया, अगर कोई भी एक एंगल एंगल ए बराबर हो जाए एंगल पी के, या फिर एंगल बी बराबर हो जाए एंगल क्यू के, और जिन साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनके रेशियो भी बराबर हो जाएं, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और इसे क्या कहेंगे हम, साइड एंगल साइड थ्योरम। ओके, the ratio of area of two similar triangles is equal to square of the ratio of their corresponding साइड्स। अब देखो इसका क्या मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ये दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो उनके एरिया का रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर होगा किन्हीं भी दो साइड के रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो किन्हीं भी, यानी कि अगर हम कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ले लें, ए बी बाय पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा ये, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा ए सी बाय पी आर के स्क्वायर के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा बी सी बाय क्यू आर के स्क्वायर के।
इस थ्योरम से क्या पता चला कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, यानी कि ABC सिमिलर है PQR के, अगर वो दोनों सिमिलर हैं तो जो उनका एरिया का रेशियो होगा वो किसी भी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल ABC और PQR का जो एरिया का रेशियो है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है। ये तीनों एक ही बात है। ओके, जो आपको गिवन हो क्वेश्चन में वो आप पुट करो और आंसर को सोल्व करो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल कहां पर बन रहा है? B पर, और हम इस राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेन्यूज पे और वो भी 90 डिग्री बनाता है, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम D। तो जो ये दोनों ट्राइंगल होंगे, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है और ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे बड़े ट्राइंगल के साथ और आपस में भी सिमिलर होंगे। मतलब इसे अगर हम लिखें तो क्या होगा? इफ a perpendicular is drawn from vertex of right angle triangle to the hypotenuse, then the triangle on both side of hypotenuse, यानी कि दोनों छोटे ट्राइंगल, नहीं, both side of perpendicular are similar to the whole triangle and also to each other। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो छोटा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ABD, ये सिमिलर होएगा ट्राइंगल ABC के, और ये दूसरा छोटा ट्राइंगल यानी कि CBD सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC पूरे ट्राइंगल के, और ये जो दो छोटे ट्राइंगल हैं ये आपस में भी सिमिलर होंगे D के। ओके, अब आती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं? जो साइड 90 डिग्री के सामने होती है उसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी कि AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के, यानी कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कह रही है कि अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो राइट 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड है उसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी कि जो बची हुई साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी थ्योरम होती है, वो इसका कन्वर्स होती है कि इफ कोई भी दो साइड है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो जो यहां पर आएगी यानी कि जो साइड हाइपोटेन्यूज है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इफ इन अ ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, then the angle opposite to
फर्स्ट साइड, यानी कि ये वाली साइड जो यहां पे साइड आएगी, अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज आ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल होगा वो। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, यानी कि जो साइड अपोजिट है 90 डिग्री के, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और इसका कन्वर्स क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स थे। और अगर आपको इन सारी थ्योरम के प्रूफ चाहिए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।